भी भिन्न अर्थ होता है क्या? हाँ, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। तो जो भजन करने से प्रकट होता है वो रहस्यार्थ प्रकट होता है, जो भाव में डूबने पर आता है वो भावार्थ होता है, जो संधि विच्छेद करने पर होता है वो शब्दार्थ होता है, और जो वाणी के द्वारा मिलान करके अर्थ किया जाता है वाच्यार्थ होता है। तो काम लायक चीज तो भावार्थ और रहस्यार्थ ही है। भावार्थ भजन करने से ही आएगा, भावार्थ ऐसे नहीं आता। गीता जी जैसे भगवान विराट है, ऐसे गीता जी विराट है, क्योंकि वो अनंत ज्ञान संपन्न है, इसलिए और है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जो टीका लिखी इसके आगे कोई लिख नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा कहना अज्ञान है, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है, और भगवान जैसे विराट है ऐसे वाणी भी विराट है। कितना भी अर्थ कहो, अभी उसका अर्थ छुपा ही हुआ है, वो भगवान ही समझाए हृदय में बैठ के। तो ही जाने जी देव जलाई, वही जान पाएगा। जितना जनाया उतना जान पाया, इसलिए वेद भी जानकर भगवान को नेति नेति कहते हैं। ऐसा नहीं, वेद संपूर्ण भगवान का स्वरूप है, किसी ऋषि मुनि का लिखा हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने तो वेद का विभाग किया, लेकिन वेद अपौरुषेय भगवान का स्वरूप है, स्वयं प्रकट है। वेदवाणी लिखी नहीं गई, वेदवाणी स्वयं प्रकट हुई है और स्वयं भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है और पूर्ण भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है। फिर भी वेद कहता है नेति नेति। इतना नहीं, क्योंकि अनंत महिमाशाली भगवान को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।